ट्रेनिंग को अपनी आज की ये जो पीछे बैठे हैं ऑफिसर ट्रेनिंग, उनको इधर नजर आ रहे हैं। तो महफिल मुशायरा है, इसका इनेकाद करने की बुनियादी वजह ये है कि हर इंसान के अंदर फनून लतीफ़ा की हिस्सियात मौजूद होती हैं। किसी में ये हिस्सियात ज़्यादा पॉलिश हो जाए तो वो शायर बन जाता है, दानिश्वर बन जाता है, लिखारी बन जाता है, मुसव्विर बन जाता है। लेकिन अगर कोई मुसव्विर, दानिश्वर, लिखारी, शायर, अदीब ना भी बने, फनकार ना भी बने, तो मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो ये कहता हो कि मुझे शायरी से थोड़ा बहुत शौक नहीं है, या गायकी मुझे पसंद नहीं है, या मुझे ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं है। सबको कुछ ना कुछ पसंद है। इसलिए फैकल्टी का भी ये ख्याल था और डायरेक्शन भी थी जनाब कमांडर साहब की तरफ से कि ट्रेनिंग में भी इन हिस्सियात को बेदार करने के लिए और उनको जिंदा रखने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज का इनेकाद किया जाए। आज महफिल मुशायरा है, फिर बैतबाजी का मुकाबला भी होगा। हम इंशाल्लाह यहाँ पे ड्रामा भी स्टेज करेंगे। वो ड्रामा आप में से कोई लिखेगा, आप लोग भी उसको परफॉर्म करेंगे। इसी तरह से तकारीर और मुबासों का इनेकाद जो है वो भी इंशाल्लाह किया जाएगा आने वाले दिनों में। आज की महफिल मुशायरा की सदारत आपके एसपी साहब, कमांडर, कंपनी कमांडर जनाब नवीन जफर साहब की है और मेहमान खुसूसी के तौर पे कमांडर साहब ने तशरीफ लाना था, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे वो नहीं आ सके। उनसे हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे जब इस तरह का दोबारा प्रोग्राम होगा तो इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ नवीन जफर साहब को और DSP शौकत अली शेख साहब को और आप सबको कि आपने अपने अंदर से ही ये टैलेंट जो है वो हट किया, जो आज शोराए कलाम और ख़वातीन शोरा जो है अपना कलाम पेश करेंगे। तो आपसे यही मेरा कहना है कि आप इंतहाई गौर से और दिलचस्पी से उनकी इस कलाम को सुने और उन्हें दाद दें। मैं फैज़ अहमद फैज़ की एक छोटी सी नज़र के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम बचता रहा। आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ा। एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसका आज पहला
साहब ने कहा कि रह गए हैं इस दफ़ा 15-30 लोग जो थे वो उपस्थित थे पार्टिसिपेशन के लिए, लेकिन टाइम को देखते हुए और बाकी मसरूफियात के मद्देनजर आधे लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाकी जो हैं वो खातर जमा रखें अगली बारी होती है, इंक्लूडिंग ड्रामा एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। बाकायदा आगाज करते हुए मैं दावत सुन दूंगा हमजिया कलाम के लिए अली अजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोहसिन नकवी का नाज़िम कलाम मैं आपके पेश करता हूँ। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, आयात के जुर्मत पे तेरे नाम की मसनद, आयात के जुर्मत पे तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी तेरा नाम चढ़ा है। एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था। ये मेराज शरीफ के बाकी पस मंजर में सैयद मोहसिन नकवी ने ये शेर लिखा। एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, तो बार फलक शुक्र के सजदे में झुका है। खुर्शीद तेरी राह में भटका हुआ जुनून, खुर्शीद तेरी राह में भटका हुआ जुनून, मेहताब तेरा रेज़ाए नक्शे कफे पार है, या तेरे हदो हाल से हैरा माहो अंजम, या तेरे हदो हाल से हैरा माहो अंजम, या धूप ने तेरा, या धूप ने साया तेरा खुद ओढ़ लिया है, या रात ने पहनी है मलाहत तेरे तन पर, या रात ने पहनी है मलाहत तेरे तन पर, या दिन तेरे अंदाज़े सबाहत पे गया है। बल्लैल तेरे सायाए गेज़ू का तराशा, बल्लैल तेरे सायाए गेज़ू का तराशा, बल अज़ तेरी नींद नगाही की अदा है। खालिक ने कसम खाई है उस शहर आमा की, खालिक ने कसम खाई है उस शहर आमा की, जिस शहर की गलियों ने तुझे दिल किया। हर सिंह तेरे लुत्फ़ो अनायात की बारिश, हर सिंह तेरे लुत्फ़ो अनायात की बारिश, हर सूख तेरा दामाने करम फैल गया है। अब और बयां क्या हो, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिन्नत, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिन्नत, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। सूरज को उबरने नहीं देता तेरा खुशी, हज़रत बिलाल का वाक़या है। सूरज को उबरने नहीं देता तेरा हफ्शी, बेज़र को अबूज़र तेरी बख्शिश ने किया है। सकलैन की किस्मत तेरी तहरीर का सदका, सकलैन की किस्मत तेरी तहरीर का सदका, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों में लिखा है। उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ सिरा है। मक्तई मोहसिन नकवी साहब ने
कहा है रसूल शान ने, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मन से उठते ऐसे बैठ के लिए मैं दावत सुन दूंगा सकलैन साहब। माह मुहर्रम करीब है, उसकी मुनासबत से मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में सैयद मोहसिन नकवी की नज़म से चंद अशार आपकी खिदमत में अर्ज करने, जिसमें नज़म का उन्वान है ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन अहले वफा की बस्ती, हुसैन अहले वफा की बस्ती, हुसैन ऐने हक परस्ती, हुसैन सिद्को वफा का साकी, हुसैन सिद्को वफा का साकी, हुसैन चश्मे अना की मस्ती, हुसैन पेशा अदम तसव्वुर, हुसैन बाद क़याम हस्ती, हुसैन ने जिंदगी बखेरी, हुसैन ने जिंदगी बखेरी, फिजा से वरना कज़ा बरसती। अरूजे इफ़्फ़ते आसमान अज़मत, अरूजे इफ़्फ़ते आसमान अज़मत, हुसैन के नक्शे पाक मस्त। हुसैन को खुद में न ढूंढो, हुसैन को खुद में न ढूंढो, हुसैन महंगा है खुद सस्ती। हुसैन मक़सूम दीनो ईमान, हुसैन मक़सूम दीनो ईमान, हुसैन मफ़हूम हज़रता है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन ईमान की जस्तजू है, हुसैन ईमान की जस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है। हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र 400 है। फिर रात की नबज़ रुक गई है, हुसैन मसरूफ़ गुफ्तगू है। जहां गुलाबों से हट गया है, जहां गुलाबों से हट गया है, हुसैन शायद रो लहू है। हयात के इर्तिका से पूछो, हयात के इर्तिका से पूछो, हुसैन पैगंबरे नमू है। हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन लुट कर भी सुरखरू है। वो देव फौजों के दरमियान भी, वो देव फौजों के दरमियान भी, हुसैन तन्हा डटा हुआ है। ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन पैगंबरे बहारा, हुसैन तस्कीन दिल फिगारा,
दश्तो दर में, के दीदा और दिल के दश्तो दर में हुसैन तमसील अब्रो बारा, हुसैन तदबीर जाफरोशां, हुसैन तदबीर जाफरोशां, हुसैन तकदीर सौगवारा। कभी तो चश्मे हुनर से देखो, कभी तो चश्मे हुनर से देखो हुसैन लश्के रुखे निगारा, हुसैन हुस्ने माहे मुहर्रम, हुसैन हुस्ने माहे मुहर्रम, हुसैन ही ईद रोजेदारा, हुसैन सरमाया अंबिया का, हुसैन सरमाया अंबिया का, हुसैन एजाज़े औलिया है। ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। इंसान को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। शासन मलूक के लिए उसमें से चंद अशआर नज़म के साथ पेश करेंगे आपके लिए।
दुनिया का सरकर्दा सुख दुनिया दे पांदा
आगाज हबीब जालिब के शेर से करना चाहूंगी। ये इजाज़ है हुस्न आवारगी का, ये इजाज़ है हुस्न आवारगी का, जहां भी गए गुलसितां छोड़ आए। ये इजाज़ है हुस्न आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ आए। मंगोलों की सूरत यहाँ फिर रहे हैं, मंगोलों की सूरत यहाँ फिर रहे हैं, नशेमन सरे गुलसितां छोड़ आए। हबीब जालिब की गजल पेश करूंगी। न डगमगाए कभी हम वफा के रास्ते में, न डगमगाए कभी हम वफा के रास्ते में, चराग हमने जलाए हवा के रास्ते में। न डगमगाए कभी हम वफा के रास्ते में, चराग हमने जलाए हवा के रास्ते में। किसे लगाए गले और कहां कहां ठहरे, किसे लगाए गले और कहां कहां ठहरे। हजार गुंसो गुल हैं सबा के रास्ते में। खुदा नाम कोई ले तो चौंक उठते हैं, खुदा नाम कोई ले तो चौंक उठते हैं। मिले हैं हमको रहबर खुदा के रास्ते में। अभी वो मंजिले फिक्रो नजर कहां आई, अभी वो मंजिले फिक्रो नजर कहां आई। है आदमी अभी जुर्मो सजा के रास्ते में। अभी वो मंजिले फिक्रो नजर कहां आई, है आदमी अभी जुर्मो सजा के रास्ते में। है आज भी वही दारो रसन वही जिंदा, है आज भी वही दारो रसन वही जिंदा। हर एक निगाहे रमूज़े आशना के रास्ते में। ये नफरतों की फसलें जहालतों के हिसार, ये नफरतों की फसलें जहालतों के हिसार। न रह सकेंगे कभी हमारी सदा के रास्ते में। ये नफरतों की फसलें जहालतों के हिसार, न रह सकेंगे हमारी सदा के रास्ते में। मिटा सके न कोई मैले इनकलाब जिन्हें, मिटा सके न कोई मैले इनकलाब जिन्हें। वो नक्श छोड़े हैं हमने वफा के रास्ते में। मिटा सके न कोई मैले इनकलाब जिन्हें, वो नक्श छोड़े हैं हमने वफा के रास्ते में। और आखिरी शेर है, ज़माना एक साथ जालिब सदा
फर्ज करो हम अहले वफा, फर्ज करो दीवाने, फर्ज करो ये सारी बातें झूठी हों सामने, फर्ज करो ये जी की विपदा जी से जो बनाई हो, फर्ज करो अभी इतनी और आधी तुमने छुपाई, फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने, फर्ज करो ये मैं तुम्हारे सचमुच के मैदान, फर्ज करो ये रोग झूठी प्रीत हमारी हो, फर्ज करो इस प्रीत के रोग में हर सांस हम पे मारी, फर्ज करो ये रोग वजोग का हमने खून रचाया हो, फर्ज करो बस ये भी हकीकत बाकी सब कुछ माया, फर्ज करो अहले वफा, फर्ज करो दीवाना, फर्ज और आखिर क्यों तुम फर्ज नज़म में आपको सुनाने लगा हूँ, इसका उन्वान है कानून जो आखिर काला है। जिस दुनिया के हंगामों में इंसानी सदाकत पास न हो, जहाँ बेचैनी का राज रहे, जहाँ अमन व अमान की आस न हो, मताए जहाँ की खातिर जब इंसानों का ईमान बिके, हव्वा के जहाँ पे सौदे हो, आदम का जहाँ अरमान बिके, जहाँ रहबरे मिल्लत के लब पर एक वादा झूठी आस का हो, मजबूर व परेशान के लब पर बस एक नारा अफलास का हो, जहाँ दर्द का दरिया सहता हो और गम की घटाएं आ जाएं, जहाँ जब की गहरी जुल्मत के हर सिम सुनाटे छा जाएं, जहाँ बच्चे हाकिम तबके के रंगी महलों में पर्दे हों, बेघर बेकस बेबस दहकाम फाकों की चिता पर जलते, जहाँ मक्कारी और गद्दारी एवा में बिठाई जाती हो, जहाँ मक्कारी और गद्दारी एवा में बिठाई जाती हो और मैयत हुब्बुल पत्नी की सूली पे चढ़ाई जाती हो, अपनी सदाएं चुप है अब, क्यों सबके लबों पे ताला है, क्यों अदल यहाँ पे मुमकिन हो, कानून जो आखिर काला है। एक हम ही हैं जो बहक जाते हैं तौबा, एक हम ही हैं जो बहक जाते हैं तौबा की, वरना निंदों में बुरा चाल चलन किसका। याद से तेरी क्या दिल लगी हो गई, याद से तेरी क्या दिल लगी हो गई, जिंदगी अच्छी खासी भली हो गई। और मैंने जब ये कहा मैं तेरा हो गया, मैंने जब ये कहा
कुछ लिख दिया, गौर करने पे वो शायरी हो गया। अपने रोने की क्या मैं वजाहत करूं, रात को देख ले शबनमी हो गई, और एक दिया क्या बुझाया हवा ने मेरा, मेरे चारों तरफ रोशनी हो गई। ऐसे हाले दिल क्या सुनाऊं रज़ा जी तुम्हें, हाले दिल क्या सुनाऊं रज़ा जी तुम्हें, मुस्कुराए हुए जिंदगी हो गई। पंजाबी गजल है। तेरे बाजू दिल नहीं लगता, तेरे बाजू दिल नहीं लगता, की करिए अजवां दा शोर चढ़ बढ़ता, की करिए मंजर मौसम जचदे नहीं हुण अखियां विच, मंजर मौसम जचदे नहीं हुण अखियां विच, तेरा रूप दिलां को सकदा, की करिए इधर हुला फुल्क दा किधरों भुलदा नहीं, इधर हुला फुल्क दा किधरों भुलदा नहीं, इधर लंबू मुल्क दी अखदा, की करिए ते सिर जे उच्चा होवे शिमले कड़िए तां, सिर जे उच्चा होवे शिमले कड़िए तां, जेकर सिर झुक जावे पगदा, की करिए खूब रज़ा जी हंसे हंसते लुटदा हो, खूब रज़ा जी हंसे हंसते लुटदा हो, दसो फिर इतबार तगदा, की करिए फिर भीड़ में दुनिया में क्यों तन्हा छोड़ दिया मुझे, इन ख्यालात के इज़हार के लिए मिस अनम सलीम। वालिदैन ऐसी हस्तियां हैं कि इंसान जिस मुकाम पे पहुंच जाए, जिस उम्र पे पहुंच जाए, वो हयात हो या ना हो, उनको कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। कुछ अल्फाज हैं जो मैंने अपने बाबा जान के लिए लिखे थे उनकी डेथ के बाद, आपके पेश नजर। उंगली पकड़कर चलना सिखाया था तूने मुझे, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था तूने मुझे, फिर भीड़ में दुनिया की क्यों तन्हा छोड़ दिया मुझे। बेजान जिस्म का मलबा लिए राहे सफर पे गामज़िन हूँ, बेजान जिस्म का मलबा लिए राहे सफर पे गामज़िन हूँ, सदमा तेरी जुदाई का अंदर से तोड़ गया मुझे। जा बसा है तू शहरे खामोशा, जा बसा है तू शहरे खामोशा, जहां से लौट के कोई नहीं आता, अक्स तेरा हर चीज में मुस्कुराता है, अक्स तेरा हर चीज में मुस्कुराता है, बिछड़ने वाले तू मुझे बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। एक स्लाइड की तौर मैं आप सब खूबसूरत लोगों की मदद पेश करती हूँ। एतबार न कर इना सोहणिया पे, एतबार न कर इना सोहणिया पे, अज कुछ होंदे कल कुछ होंदे। मुंह जोर मिजाज में मालिक है, घड़ी कुछ होंदे कल कुछ होंदे।
दर्द दिल जो लफ्जों में कर देता हूँ बयां, दर्द दिल जो लफ्जों में कर देता हूँ बयां, और लोग समझते हैं कि शायद हूँ कि वो सब बेज़माना है गर्दिश, वो सब बेज़माना है गर्दिश हमसे इज़हार नहीं करता, मगर ये तर्जुमाने दिल निगाहें बोल देती हैं। हम तो है राज उल्फत को हमेशा राज रखते हैं, हम तो है राज उल्फत को हमेशा राज रखते हैं, मगर ये राजदानों की जुबानें खोल देती हैं। ज़र ले लो मुझसे फकत मुझे वो खेतियाँ दे दो, ज़र ले लो मुझसे फकत मुझे वो खेतियाँ दे दो, जो खेतियाँ कांटों के बदले फूल देती हैं। ये दर्द दिल लेकर जाते हैं जिन हसीनाओं के हमरा, ये दर्द दिल लेकर जाते हैं जिन हसीनाओं के हमरा, वो हसीनाएं इस दिल को मुस्कान पर तोड़ देती हैं। छोड़ हंसने इन हसीनाओं से बेहतर है वो हसीनाएं, छोड़ हंसने इन हसीनाओं से बेहतर है वो हसीनाएं, जो जिंदगी का नेमू बदल हमको मौत देती। कल शब्द एक अरसा बाद में, कल शब्द एक अरसा बाद में निगाहों की उससे आजाद, निगाहें ना महफिल में मिला था मैं, शायद तो इसमें नाराज। कल शब्द एक अरसा बाद में निगाहों की उससे आजाद था, निगाहें ना महफिल में मिला था मैं, शायद तो इसमें नाराज था। इज़हारे मोहब्बत क्यों ना की, इज़हारे मोहब्बत क्यों ना की, उसकी मोटी आंखों का ये सवाल था। महरो वफा का तो साथ था, महरो वफा का तो साथ था, पर तेरी इज्जत का मुझको ख्याल था। जुदाई की इस जंगल में अपनी इज्जत का तो रखना ख्याल, जुदाई की इस जंगल में अपनी इज्जत का तो रखना ख्याल, और ये बताएं जुदाई की इस जंगल में अपनी इज्जत का तो रखना ख्याल, और ये बताएं कि हम तुझसे ही क्यों प्यार था। ये थोड़ा सा सुनो भूल गया हूँ, बिकॉज लिखने में आया तो मुझे याद भी आ गया। जुदाई की इस जंगल में अपनी इज्जत का तो रखना प्यार, और याद रखना ये बताएं मैं तुमसे ही क्यों प्यार था। वो हसनैन तेरे हुस्न और प्यार का न तलबगार, वो हसनैन तेरे हुस्न और प्यार का न तलबगार था, सब पे मोहब्बत का दराज था, तो फकत तेरा किरदार।
जो दिल में है नफे आने दो, जो दिल में है नफे आने दो, शर्माना क्या घबराना। यहाँ किस हिसाब के जोड़ते मेरे
देगा मेरा साथ। रेस्ट मांगते हैं तो बिक जाते हैं, रेस्ट मांगते हैं तो बिक जाते हैं, रेस्ट करते हैं तो खुद खाते हैं, रेस्ट करते हैं तो खुद खाते हैं। हम सारे हैं अपनी जात में ही गधे, सारे हैं अपनी जात में ही गधे। हम सारे हैं अपनी जात में ही गधे, जहां लगाते हैं झुक जाते हैं। दौड़े चल से होती है अपनी शुरुआत, दौड़े चल से होती है अपनी शुरुआत, फिर एक्स्ट्रा ड्रिल पे जा खत्म होती है हर बात। एक्स्ट्रा ड्रिल पे जा खत्म होती है हर बात, और आजकल तो डबल फार्मिंग की। आजकल तो डबल फार्मिंग भी होती है हर दूसरी रात। हुजूर यकीन करें, हम वो नहीं जो रात के झरोखों में कहीं और छुप जाते हैं। यकीन कीजिए, हम वो तो नहीं जो कहीं और छुप जाते हैं, हम तो हैं अपनी जात में ही करते। होती है दिन में हमारी लॉ की क्लास, फिर होती है दिन में हमारी लॉ की क्लास, पर ताल्लुक बनता जा रहा है इंस्ट्रक्टर से, पर ताल्लुक बनता जा रहा है इंस्ट्रक्टर से हमारा, मालिदे बहू और सास। ताल्लुक बनता जा रहा है मालिदे बहू और सास, और हर हफ्ते हो शायद एक लॉन्ग वीकेंड, और हर हफ्ते हो शायद एक लॉन्ग वीकेंड, यही होती है हमारी आस। लेकिन एतवार की फाली होते ही उम्मीदों के बादल छट जाते हैं, और हम तो हैं अपनी जात में फिर एक गधे। हुजूर, अब हम पे एक छोटी सी करामत हो जाए, हम पे एक छोटी सी करामत भी हो जाए, रिलैक्स का वक्त मिल जाए, मिल बैठे आपस में, शेव और हजामत भी हो जाए। रिलैक्स का वक्त मिल जाए, मिल बैठे, शेव और हजामत भी हो जाए, और लॉन्ग ना सही पड़ेगा शॉर्ट विकेट। छोटी सी करामत भी हो जाए, रिलैक्स का वक्त मिल जाए, मिल बैठे, शेव हजामत भी हो जाए, लॉन्ग ना सही पर एक आध शॉर्ट विकेट इनायत भी हो जाए। यकीन रखें, हम बच्चे नहीं छोटे जो बाहर जाते हैं और रुक जाते हैं, जो बाहर जाते हैं और रुक जाते हैं। हम तो हैं अपनी जात में ही गधे। हमारे यहाँ लेक्चर 70 मिनट का होता है, हमारे यहाँ लेक्चर 70 मिनट का होता है। क्या करूँ, लेक्चर 70 मिनट का होता है।
होता है, फिर कोई पढ़ता है, कोई सोता है, कोई पाता है, कोई खोता है, और पेपर में हो जाते हैं फेल। जो अल्फाज लिखते हैं गालिबन वो मिट जाते हैं। हम उसे अपनी जात में करें जहां लगाते हैं। ये वादा है हमारा कि एक क्या 4 मील की दौड़ लेंगे। वादा है हमारा कि एक क्या 4 मील की दौड़ लेंगे। आसमान से चांद तारे क्या सूरज भी तोड़ लेंगे। एक क्या 4 मील की दौड़ लेंगे। आसमान से चांद तारे क्या सूरज भी तोड़ लेंगे। और जाके वापस मुआशरे से जुरानी को निचोड़ लेंगे। और जाके वापस मुआशरे से जुरानी को निचोड़ लेंगे। हरगिज न बनेंगे वो, हरगिज ना बनेंगे वो जो मैदान में हथियार सूख जाएंगे। हरगिज ना बनेंगे वो जो मैदान में हथियार सूख जाएंगे। हम बनेंगे अपनी जात में एक शेर। हम बनेंगे अपनी जात में एक शेर जो दुश्मन के आगे डट जाएंगे। एक गुजारिश है आपसे, एक गुजारिश है आपसे कि एक हुक्म आज आम हो जाए। एक गुजारिश है आपसे कि एक हुक्म आज आम हो जाए। क्लासों में हमारी चाय बिस्किट का एहतमाम। गुजारिश है आपसे एक हुक्म आज आम हो जाए। क्लासों में हमारी चाय बिस्किट का एहतमाम हो जाए। ताकि मेहनत से पढ़ें, ताकि मेहनत से पढ़ें अगर ये काम हो जाए। ताकि मेहनत से पढ़ें अगर ये काम हो जाए। सारे कानून ज़ाब्ते तफ़ात, सारे कानून ज़ाब्ते तफ़ात हमें रट जाएंगे। हम बनेंगे अपनी जात में एक शेर, दुश्मनों के आगे डट जाएंगे। स्पेशल है बैच हमारा, कहते हैं कि स्पेशल है बैच हमारा। फिर इस करप्ट निजाम से पड़ेगा मैच हमारा। और बनाया जाएगा हमें ऐसा कि ना कर सके कोई बाल भी स्क्रैच हमारा। इतने मजबूत हो जाएंगे हम कि जिस्म पर पड़ने वाला हर पत्थर कट जाएगा। इतने मजबूत हो जाएंगे कि जिस्म पे पड़ने वाला हर पत्थर कट जाएगा। कि हम बनेंगे अपनी जात में एक शेर जो दुश्मनों के आगे डट जाएंगे। हमको फील्ड में आपकी फुल सपोर्ट चाहिए। बस हमको फील्ड में आपकी फुल सपोर्ट चाहिए। फिर मिल जाएगी वैसी ही जो आपको रिपोर्ट चाहिए। आपकी फुल सपोर्ट चाहिए। मिल जाएगी वैसी ही जो आपको रिपोर्ट चाहिए। और हम में से हर एक होना फास्ट ट्रैक पर वोट चाहिए। फिर हम हर मुश्किल में आवाम की खातिर कट जाएंगे। क्योंकि हम बनेंगे वो शेर जो दुश्मनों के आगे डट जाएंगे।
बात कुछ भी नहीं। मगर एक ख्वाहिश की मुस्कुराहट की, खलबत में किसी की आहट की, शर्मीली सी निगाहों की, कुछ थोड़ी सी आशाओं की, एक मासूम से चेहरे की, दिल पे खौफ के पहले की बात कुछ भी नहीं है। मगर एक सर्द हवा के झोंके की, दूर से महकती खुशबू की, परिंदों के चहकने की, कोयल की आवाज, बात कुछ भी नहीं है। मगर कुछ हसरत भरी निगाहों की, दिल से निकलती आहों की, शिकस्ता सी उम्मीदों की, आंखों से रोती नींदों की, बात कुछ भी नहीं है। अंधेरे में उजाले की, एक मजलूम के नाले की, सालों की चुप चुप लहरों की, कुछ उदास से चेहरों की, बात कुछ भी नहीं है। मगर बात है एहसास की, किसी अजनबी की याद की, किसी अपने को बुलाने की, इस बेदर्द जमाने की, बात कुछ भी नहीं है। मगर एक बाग में रोते बुलबुल की, शाख से टूटे उस गुल की, कोई जो उसको तोड़ गया, रोता बुलबुल को भी छोड़ गया, बात कुछ भी नहीं है। बात जमीन के टुकड़े की, जो मुझको एक दिन जकड़ेगी, सब ठाट छोड़ के जाऊंगा, कुछ साथ ले जाऊंगा, बात कुछ भी नहीं है। बस बात कुछ भी नहीं। जैनुलाब्दीन आप सब लोग जानते हैं कि मुल्क की हालत है, उसमें सिर्फ और सिर्फ काबिल नहीं बल्कि हुक्मरानों के साथ साथ उनके वजीर भी इसी तरह ही उसमें शामिल हैं। तो शायद अवाम मीर जालिब ने इन्हीं मुशीरों के नाम में एक नज़र लिखी है, तो क्या मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, ये जो रस्ता है जहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। ये खबर दुरुस्त है, ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई, इनकी मौत हो गई। बेशुमार लोग हैं, जिंदगी का रोग है, बेशुमार लोग हैं, जिंदगी का रोग है। कौन तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है। तू है महज़ सुबह तेरी बात रात है, तू है महज़ सुबह तेरी बात रात है। बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है, इनकी खींच ले जवान, इनका तू खुदा का नूर है, तू खुदा का नूर है, अक्ल है शऊर है, कौन तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, जिनको था ज़बान पे नाज़, चुप है वो ज़बान दराज़। बड़े बड़े शायर और दूसरे लोग जो आमदनों के साथ ले जाते हैं, जमहूरी हुकूमतों में इनके साथ में, जिनको था ज़बान पे नाज़, चुप है वो ज़बान दराज़। चैन है समाज में, बेमिसाल फर्क है करने और राज में, अपने खर्च करने के लोग तेरे राज में। तो वो निज़ाम इस्लामी हुकूमत का है, तो उसके बारे में लिखते हैं कि चीन
मेरे कोई स्टूडेंट सैयद मोहम्मद कमर सैफ पेश करेंगे। शेर है कि यूं भरी महफिल में देखो बार बार से, यूं भरी महफिल में न देखो बार बार से, हुस्न शोखी पे जो उतरा किधर जाओगे। काफी मेरे दोस्त और आ रहे बहुत अच्छा क्लास किया, किसी ने अपने महबूब के हुस्न पर बात की, किसी ने उसके अंदाज पर बात की, किसी ने चार नाम पर बात की, किसी ने नक्शे पर बात की। तो कुछ शोरा ऐसे भी हो गुजरे हैं जिन्होंने इंसान को इंसानियत की मिराज और इंसान को उसकी हकीकत के बारे में रोशनास किया। मेरे जिला खुशाब के लिए माफिया जिला पर फौकियत हासिल है कि इस जिला ने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया कि जिन्होंने अदब की दुनिया में एक तह का बचा दिया और जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरी मुराद जनाब अहमद नदीम कासमी साहब और वासिफ अली वासिफ साहब, तो मैं उनका कुछ कलाम पेश करूँगा। वासिफ साहब का एक कथा है कि न मैं आया हूँ न मैं लाया गया हूँ, न मैं आया हूँ न मैं लाया गया हूँ, हरफ़े कुन हूँ फरमाया गया हूँ। न जाने कौन सी मंजिल है वासिफ नहला के जहाँ मैं बुलवाया गया हूँ। और अहमद नदीम कासमी साहब का ये गज़ल है, बहुत मशहूर मतला है इसका कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर पे उतर जाऊंगा, और तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा सहरा में बिखर जाऊंगा, अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह, अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह, साए आपकी माने गुजर जाऊंगा, और तेरा पैमाने वफा राह की दीवार बना, तेरा पैमाने वफा राह की दीवार बना, वरना सोचा था कि जब चाहूंगा मर जाऊंगा, तेरा पैमाने वफा राह की दीवार बना, वरना सोचा था कि जब चाहूंगा मर जाऊंगा। चारा साजों से अलग है मेरा मेयार के मैं, चारा साजों से अलग है मेरा मेयार के मैं, जख्म खाऊंगा तो कुछ और समर जाऊंगा, जिंदगी शमा की मानद जलाता हूँ नदीम, बुश तो जाऊंगा फिर सुबह को। मेरे दोस्त ने बड़े तफसीलन ये सारा शेड्यूल डिस्कस किया है, तो मैं इसको उन्वान है मतलब शेड्यूल पुलिस कॉलेज से आया। जिंदगी के इस सफर में ऐ हमदम साथियों, जिंदगी के इस सफर में ऐ हमदम साथियों, ये लम्हे नसीब थे हिसाबें नसीब थी, जिंदगी के इस सफर में ऐ हमदम साथियों, ये लम्हे नसीब थे हिसाबें नसीब थी। उठना सुबह सादिक और पहनना प्रीटी ड्रेस, उठना सुबह सादिक और पहनना प्रीटी ड्रेस, दौरान बंदिश हल्की हल्की बरसातें नसीब थी। रहना मुहताज हर एक कदम पर परेड में, रहना मुहताज हर एक कदम पर परेड में, सुनना कदम सदा पर मुरादातें नसीब थी। रहना मोहताज हर एक कदम पर परेड में, सुनना कदम कदम पर मुरादातें नसीब थी। सारा दिन दौड़े चल और रात को डबल पाली, सारा दिन दौड़े चल और रात को डबल पाली, ये गर्म दिल नसीब थे ये सर्द रातें नसीब थी। और लाख की तलाश में क्या ही कहने दो,
जनाब पोस्ट कमांडर साहब की नजर कि ये समय, ये गुलदस्ते और उनकी आमद शानी, ये समय, ये गुलदस्ते और उनकी आमद शानी, ये मेरे नसीब के, ये बाराते नसीब। आज की महफिल की मुनासबत से मैं एक शेर है वो अपना शेर करना चाहूँगा जो लास्ट ईयर मेरे वाल साहब की जब डेथ हुई है उनकी डायरी के लास्ट पर वो शेर लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि हमारी सरसरी नज़र में इस जहान अंदर ते बरका जिसकीदा जो थुले आए, हमारी सरसरी नज़र में इस जहान अंदर ते बरका जिंदगी दा जो थुले में ते दानिश कुछ नहीं इस जहान अंदर हमारी कफन ते बुक्कल ते चले
या मौला सबसे पहले मैं इंतहाई ममनून हूँ इज्जत माब जनाब सैयद अली मोहसिन नकवी साहब का, जिन्होंने अपनी गुफ्तगू सूफियात से वक्त निकाल के हमारी महफिल को अहमत बख्शी। उसके बाद काबिल तहसीन हैं जनाब शौकत अली शेख साहब, जिन्होंने बहुत कम वक्त में इस मजलिस का इनेकाद किया। तो सबसे अव्वल मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप सब लोगों का, आपकी समाअतों का, आपके रफ्तार का जिन्होंने यहाँ कलाम पेश किया, और आपकी समाअतों का कि आपने इनके कलाम को सुना और दाद दी। कोर्स मास्टर साहब का हुक्म है कि मैं भी कुछ सुनाऊँ। दिन को मुझे हुक्म मिला कि आप भी कुछ सुनाएं। ये बात की एक मुश्किल हुक्म था। उलझन इंसान को उस वक्त महसूस होती है जब इंसान के पास या तो कुछ भी ना हो या बहुत कुछ हो। क्योंकि मुझे इस हुक्म के साथ तब से शरफ है जब से पैदाइश है। तो अब क्या किया जाए? वालिद को सुनाए कि बड़े तकलीफ वाले को सुनाए, दामन को देखें या दाव को देखें, इब्राहिम को देखें या आदम को देखें। पर यह ख्याल आ रहा कि ये तो साजा है, शायद इनका कलाम समझ ही ना आए किसी को। फराज की बात की जाए, फैज की बात की जाए, इसी कंफ्यूजन में आवाज बोली तो एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, टुडे इज द 44th डेथ एनिवर्सरी ऑफ सैयद मुस्तफा ज़ैदी। उनका नाम पढ़ते ही एक अधूरी नज़्म जिसके साथ हमारा एक शदीद नॉस्टैल्जिया वास्ता है, वो ज़हन में आ गई। पहली बात जो उनका नाम पढ़ के मेरे ज़हन में आई वो एक किस्सा था कि ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। दोस्तों, सैयद मुस्तफा ज़ैदी कभी भी एक मामूली हस्ती नहीं थे, लेकिन ये किया कि अखबार में सिर्फ एक लाइन का
उनके मुताबिक आया टुडे इज द 44th डेथ एनिवर्सरी ऑफ सैयद मुस्तफा जली। आप 1930 में इलाहाबाद में पैदा हुए। आपके वालिद साहब डायरेक्टर CID थे। बचपन से ही उनके साथ शगफ। 19 साल की उम्र में पहली किताब ज़ंजीरों के नाम से है, दूसरी किताब सदाए इस नाम से है। तब तक वो अपना कलमी नाम इस्तेमाल कर रहे थे, टेक इलाहाबादी। आफ्टर पार्टीशन 1947 में पाकिस्तान आए, कराची में सेटल हुए। 1954 में मुकाबले का इम्तिहान दिया। अमदाजी नंबर से कामयाब हुए और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में असिस्टेंट कमिश्नर जाए। अदब के साथ बहुत वालियाना लगाव था। उनके बहुत से शायर, मुझे यकीन है आप में से शायद सब लोगों ने उनका नाम नहीं दफा सुना, लेकिन उनके इशारे आप तक पहुंचे हैं। बचपन में हम एक गाना सुनते थे, नजर ने गाना था, नजर सैयद मुस्तफा जली की, चले तो कट ही जाएगा सफर। जब असिस्टेंट कमिश्नर मालिक थे आप, तो आपने एक गजल लिखी जो जुबान ज़दो आम हुआ उसका एक शायर, उसमें 2-3 शायर में आपसे तारीफ कराना चाहता हूँ आज सैयद मुस्तफा जली का, चूंकि हमारे मीडिया के साथ बड़ी ज्यादती की। वो एक बड़ा अदीब था, एक बड़ा शख्स था। उन्होंने मौलिक में असिस्टेंट कमिश्नर होते हुए एक शायर कहा, गजल कही, कोई हमनफस नहीं है, कोई हम ज़बां नहीं है, कोई हमनफस नहीं है, कोई हम ज़बां नहीं है, फक्त एक दिल था अब तक, सो महरबान नहीं है। मेरी रूह की हकीकत, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मैं मजलसी तबस्सुम, मेरा तारजमान नहीं है। उनका वो शायर है जो जुबान ज़दो आम हुआ कि इन्हें रास्ते में चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कह नहीं सकता। उसके बाद एक और शायर का यकीनन आपने सुना होगा, लेकिन ये नहीं जानते कि ये किसका है। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश कर रहा हूं, तमाम शहर में बैठे हुए हैं दस्ताने। तो हाज़रीन मजलिस 1954 में असिस्टेंट कमिश्नर माली चलते चलते डिप्टी कमिश्नर बने, डिप्टी कमिश्नर जहलम, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर जहांगीर। 1970 23 अक्टूबर 1970 को उनके कमर से उनकी लाश मिली जब वो डिप्टी कमिश्नर जहांगीर, और लाश चूंकि मशकूक हालात में मिली तो देखा गया कि क्या वजह हो सकती है, कत्ल है या खुदसोजी है। अपने ज़माने का बड़ा हाई प्रोफाइल केस था वो। तो यकीनन आप जैसे हम जैसे तफ्तीशी ने जब तफ्तीश की तो वहां पे उनकी डायरी में उनके आखिरी अल्फाज में है, वो एक अधूरी नज़्म है जो आपके साथ शेयर करूंगा। नज़्म का उन्वान है आखिरी बार मिलो, आखिरी बार मिलो ऐसे कि ये टूटे हुए दिल, आखिरी बार मिलो ऐसे कि ये टूटे हुए दिल खाक हो जाए, कोई और तकाजा न करे। आखिरी बार मिलो ऐसे कि ये टूटे हुए दिल खाक हो जाए, कोई और तकाजा न करे। चाके वादा न खुले, जख्म तमन्ना न सिले, चाके वादा न खुले, जख्म तमन्ना न सिले, सांस हमवार रहे, शम्मा की लो तक न है। बातें बस इतनी कि लम्हे उन्हें आके गिर जाए, बातें बस इतनी कि लम्हे उन्हें आकर गिर जाए, आंख उठाए कोई उम्मीद तो आंखें चल जाए। सलामी नजर उस
उस मुलाकात का इस बार कोई वहम नहीं, उस मुलाकात का इस बार कोई वहम नहीं जिससे एक और मुलाकात की सूरत निकले। उस मुलाकात का इस बार कोई वहम नहीं जिससे एक और मुलाकात की सूरत निकले। अपना ईजाद और जरूर का ना हिकायात का वक्त, अपना तजदीद वफा का न शिकायत का वक्त। लुट गई शहर हवादास में बताए अल्फाज, लुट गई शहर हवादास में बताए अल्फाज। अब जो कहना हो तो कैसे कोई नोहा कहिए, आज तक तुमसे रबो जान के रिश्ते रह गई, कल से जो होगा उसे कौन सा रिश्ता कहिए। अपना ही जानो जरूर का ना हिकायात का वक्त, अपना तजदीद वफा का ना शिकायत का वक्त। लुट गई शहर हवादास में मताए अल्फाज। अब जो कहना हो तो कैसे कोई नोहा कहिए, आज तक तुमसे रबो जान के रिश्ते थे गई, कल से जो होगा उसे कौन सा रिश्ता कहिए। फिर ना दहकेंगे कभी आरज़ो रुखसार मिलो, फिर न दहकेंगे कभी आरज़ो रुखसार मिलो। मातमी है दमे रुखसत दरो दीवार मिलो, फिर न हम होंगे न इकरार न इनकार मिलो। आखिर देखते हुए हमारी कोशिश होगी कि आपके बीच जल्द से जल्द ऐसी महफिल सजाई जाए। आखिर में एक दफा अपने तमाम लोगों के लिए तालियां।